दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 24 अगस्त और जैसा कि आपको पता है कि कल तो शनिवार था, तो कल कोई म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो तो अपडेट हुए नहीं होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि क्या हमें स्ट्रेटेजाइज़ करना है आने वाले एक हफ़्ते के लिए। हालांकि हर हफ्ते हमारी कोई स्ट्रेटेजी हो म्यूचुअल फ़ंड में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को इन्वेस्ट करना होगा उनको तो किसी स्ट्रेटेजी के तहत इन्वेस्ट करना ही होगा। तो दोस्तों जो गिफ्ट निफ्टी है वो ये दिखा रहा है कि कल एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है लगभग 25,000 पे खड़ा हुआ है, यानी कि हमारी मार्केट से क्लोजिंग मार्केट से लगभग 130-40 पॉइंट ऊपर। तो पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी के एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है 100-125 पॉइंट की, और फिर वहाँ से कंसोलिडेशन या फिर जो भी मार्केट को जिस भी तरफ दौड़ना है भागना है वहाँ से वो कर सकती है। देखिए दोस्तों, इस वक्त मैंने एक बार पहले भी बोला था कि ये ट्रेडर्स मार्केट है, ठीक है। ट्रेडर्स मार्केट भी होती है कि मार्केट 5-7% ऊपर जाती है, 5-7% नीचे आती है, फिर 5-7% ऊपर जाती है, फिर 5-7% नीचे आती है। तो इस तरह की मार्केट में ट्रेडर्स कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स में भी वही कमा सकते हैं जो छोटा टारगेट लेके चलें 5-7% का। और इंडिविजुअल शेयर्स में जो ट्रेडिंग करते हैं उनका तो बड़ा टारगेट लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट 5-7% ही भागे लेकिन इंडिविजुअल शेयर 10-15% भाग जाए, तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स में जो मैं कंसोलिडेशन लगातार बाइंग कर रहा हूँ, लगातार एसआईपी कर रहा हूँ, वो मेरे भविष्य की वेल्थ क्रिएशन के काम आएगी डेफिनेटली। और वहीं मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि ये जो 5% का मैं ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो उसमें भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मैंने छोटे टारगेट रखे हुए हैं 5% के। तो मेरे अब तक 3 ETF के टारगेट जो हैं हिट हो चुके हैं, फार्मा बीज, कंजम्पशन बीज और HDFC ग्रोथ। HDFC ग्रोथ मैंने 1% नीचे हिट करवा लिया था, क्योंकि जब सोमवार को बहुत तेज़ी से मार्केट गिरने लगी तो मुझे समहाउ अंदेशा लग गया था, तो मेरे बेचने के बाद वो 1-1.25% गिर गया वो ETF। तो उसमें मैंने 5% का वेट नहीं किया, लगभग उसे 4% में ही बुक कर लिया। लेकिन फिर भी बहरहाल जनरली मैं 5% में ETF बुक कर लेता हूँ, और मैं ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरे ETF जो है प्रॉफिट को हिट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट पर ETF नहीं लगाता हूँ, और जो गिरे हुए ETF होते हैं 52 वीक लो पे उनको ख़रीदता हूँ। तो आमतौर पे ऐसा देखा गया कि शुरू के 2-2.5 महीने तक तो कोई ETF अपने प्रॉफिट को हिट नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे अब इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कहाँ जा रही है, धीरे धीरे वो ETF अपने टारगेट हिट कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं लेती, लेकिन ETF तो अलग अलग सेक्टर के भी ले रखे हैं मैंने। जैसे कंजम्पशन का ETF है, तो जैसे GST रिफॉर्म की न्यूज़ आई तो कंजम्पशन के स्टॉक्स भाग गए, उसी दिन मेरा कंजम्पशन का ETF हिट हो गया। उससे पहले फार्मा स्टॉक भाग रहे थे तो मेरा फार्मा का ETF हिट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा होता है छोटे छोटे अपने प्रॉफिट के टारगेट रखने से ETFs में, कि भले ही ओवरऑल मार्केट ना भागे लेकिन वो सेक्टर पर्टिकुलरली भाग जाता है। और मैंने तो 10-15 ETF ले रखे हैं, कोई ना कोई सेक्टर तो भागेगा, किसी ना किसी सेक्टर में तो बिग मनी घुसेगा। जिस सेक्टर में बिग मनी घुसेगा उस सेक्टर का आपका ETF भागने लग जाएगा, और वहाँ पे आपका 5% का प्रॉफिट हिट हो जाएगा। और क्योंकि इस तरह की मार्केट है कि बहुत ज़्यादा किसी भी एक सेक्टर को भी नहीं भगाया जा रहा है, थोड़ा भगाया जाता है। जैसे ही वहाँ पर पंप करते हैं पैसा, जैसे रिटेल की मनी वहाँ घुसती है वो डंप करके निकल जाते हैं। तो यही इसी तरीक़ा का झोल हो रहा है इस वक्त मार्केट में। लेकिन मैं एक बात आपको फिर से बता दूं कि आपको संयम रखना है और लगातार इन्वेस्ट करते जाना है। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठा लिए हैं, मार्केट अगले 4 से 6 महीने में एक जंप ज़बरदस्त मारने वाला है, मैं 100% श्योर हूँ। क्योंकि अब बहुत लंबे समय से मार्केट लगभग इसी जोन में है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है, बस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। काफ़ी समय हो गया 1-1.5 साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कभी भी इस जोन को तोड़कर ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, उससे पहले नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जा सकता है। तो मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताएं आज भी बनी हुई हैं, कल भी बनी रहेंगी और पहले भी बनी रहती थी। तो मार्केट में म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बोला है कि जीतता वही है जो लंबे समय तक टिका रहता है, और क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है देश में, इसमें बहुत ज़्यादा वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। जितने बुद्धू इन्वेस्टर की तरह आप लगातार SIP करते रहोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के। तो बी अ बुद्धू, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद द मार्केट। बहुत बड़े बड़े ओवर स्मार्टों को उठाकर पटक दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये आप दिन रात न्यूज़ देख ही रहे हो किस तरीके से मैनिपुलेशन होती है मार्केट में। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक और लगे रहिएगा। बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दिए हैं फ्लिपकार्ट से, अगर आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं फ्लिपकार्ट के
थ्रू, बस मेरे लिंक के थ्रू जाइएगा। अगर आप अपनी स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड कुछ आएगा, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।